जय हिंद प्यारे बच्चों। कन्हैया मोटिवेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो हाँ बच्चों, आज हमें केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन यानी कि रसायन विज्ञान से परिचय करना है। क्या माने मतलब होता है रसायन विज्ञान का, आज हम बिल्कुल सिंपल वे में समझने वाले हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप छटर पटर नहीं करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अब बिना समय गंवाए सीधे अपने टॉपिक पर मूव करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान का परिचय। रसायन विज्ञान से हम परिचय करेंगे। बच्चों, रसायन विज्ञान दो शब्दों से बना है। पहला शब्द रसायन और दूसरा विज्ञान। दोनों शब्दों का अर्थ हम साफ साफ समझ लेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में दोनों शब्दों का अर्थ हम समझेंगे। रसायन विज्ञान का अर्थ हम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो बच्चों देखो, रसायन का सीधा अर्थ होता है पदार्थ। रसायन का सीधा अर्थ होता है पदार्थ और विज्ञान का सीधा अर्थ होता है विशेष ज्ञान। पदार्थ रसायन विज्ञान यानी कि पदार्थ विज्ञान, पदार्थ का विशेष ज्ञान। रसायन विज्ञान का मतलब हुआ पदार्थ का विशेष ज्ञान। हम विशेष ज्ञान को भी क्लियर करेंगे कि विशेष ज्ञान क्या होता है और पदार्थ क्या होता है। दोनों शब्दों को हम साथ साथ क्लियर करेंगे। तो पदार्थ के अंदर दो खासियत होती है बच्चों। एक तो पहली खासियत पदार्थ का द्रव्यमान होता है अपना। पदार्थ कोई भी पदार्थ होता है उसमें द्रव्यमान होता है और दूसरी खासियत उसका आयतन होता है। कहने का मतलब है कि पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान हो और जो जगह छेदता हो। आयतन का मतलब जो जगह कुछ जगह घेरता हो तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं। हमारे पास जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जो पूरा शरीर आच्छादित है हमारा, तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन पांचों ज्ञान इंद्रियों के मदद से हम पदार्थ का दर्शन करते हैं, पदार्थ को देखते हैं, पदार्थों का अंतर करते हैं इन्हीं ज्ञान इंद्रियों से और पदार्थ के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, पदार्थ यानी कि पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो जगह घेरता हो और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं। चलिए इसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण में देखिए, पदार्थ का उदाहरण जल, हवा, लकड़ी, लोहा, ईंट, पत्थर, नमक, चीनी इत्यादि। पदार्थों की कमी नहीं है, अनगिनत पदार्थ है हमारे परिवेश में और सभी पदार्थों की दो ही खासियत होती है कि उसमें द्रव्यमान होता है और आयतन होता है। इस तरह से रसायन का अर्थ हुआ जल। जल का अर्थ क्या हो गया? रसायन। रसायन यानी कि जल, रसायन यानी कि हवा। रसायन का मतलब होता है लकड़ी, रसायन का मतलब होता है लोहा, रसायन का मतलब होता है ईंट, रसायन का मतलब होता है पत्थर, रसायन का मतलब होता है नमक, रसायन का मतलब होता है चीनी। इस तरह से अनगिनत पदार्थ हैं और सबको हम कहते हैं रसायन। तो रसायन विज्ञान
के जब भी अध्ययन की बारी आती है तो हमें समझना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें जल के बारे में पढ़ना है, हमें रसायन विज्ञान में हवा के बारे में पढ़ना है, हमें रसायन विज्ञान में लकड़ी के बारे में पढ़ना है, लोहा के बारे में पढ़ना है, ईंट के बारे में पढ़ना है, पत्थर के बारे में पढ़ना है, इत्यादि जो पदार्थ हैं उन्हीं पदार्थों के बारे में हमें रसायन विज्ञान में पढ़ना है। रसायन विज्ञान जल का विज्ञान है, हवा का विज्ञान है, लकड़ी का विज्ञान है, लोहा का विज्ञान है, ईंट का विज्ञान है, पत्थर का विज्ञान है, नमक एवं चीनी वगैरह का विज्ञान है रसायन विज्ञान। तो ये इस बात को बिल्कुल आप इजी वे में समझ लें कि जब भी हम रसायन विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जिसमें दो खासियत होती है पदार्थ में। एक तो उसका अपना द्रव्यमान होता है और वो कुछ जगह घेरता है। बस अब हम थोड़ा विज्ञान शब्द को समझते हैं, इसके बाद हम रसायन विज्ञान और रसायन और विज्ञान दोनों शब्दों को मिला करके एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो बच्चों, विज्ञान का सीधा अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान उसी ज्ञान को कहते हैं जो प्रयोग पर आधारित होता है। किसी भी पदार्थ के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष को ही विशेष ज्ञान कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ज्ञान है, लेकिन सभी ज्ञान को हम विशेष ज्ञान नहीं कहते। कुछ ज्ञान तो ऐसे भी हैं जो हमारी आस्था पर आधारित है, हमारी संस्कृति पर आधारित है, कल्पना पर आधारित है। वैसे विज्ञान को हम विशेष ज्ञान नहीं कहते हैं। वैसे ज्ञान हमारे संस्कृति के आधार होते हैं। धर्मशास्त्रों में, पौराणिक ग्रंथों में वैसे ज्ञान को हम पढ़ लेते हैं जो हमारे संस्कृति के धरोहर हैं। पढ़ना जरूरी भी है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ दूंगा जिससे क्लियर हो जाए कि विशेष ज्ञान क्या होता है और ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है। एक ही एग्जाम्पल से दोनों को मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। तो बच्चों, विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है, हमारे वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, सूर्य स्थिर है। पृथ्वी जो गोलाकार है अपने अक्ष पर घूम रही है और सूर्य स्थिर है, जिसके कारण 24 घंटे में पृथ्वी एक बार अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे आधा भाग सूर्य के सामने पड़ता है और आधा भाग सूर्य के से छिप जाता है। यानी कि पृथ्वी के आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पहुंचता है और आधा भाग अंधेरा में रहता है। तो जहाँ जिस भूभाग पर सूर्य के प्रकाश पहुंचता है वहाँ दिन होता है और जहाँ नहीं पहुंचता है वहाँ रात हो जाता है। तो 24 घंटा में 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। लेकिन मुझे चूंकि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का बहुत शौक रहता है क्योंकि वो हमारी संस्कृति के आधार हैं। मानवता उससे सुरक्षित रहती है। धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने के क्रम में हमें यह भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। एक चौपाई है, मास दिवस के दिवस भय, मास दिवस के दिवस भय, मर्म न जाना कोय, रथ सहित रवि था कहीं, निशा कमल विधि हुए। बच्चों, इस चौपाई पर जरा
गौर करेंगे, गौर से सुनेंगे और समझेंगे। कारण कि हमें विशेष ज्ञान को बताना है, विज्ञान शब्द को बताना है कि क्या आखिरकार विज्ञान का मतलब क्या होता है। मास दिवस के दिवस भय। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि 24 घंटा में 12 घंटा का दिन होता है और 12 घंटा का रात होता है। लेकिन बात उन दिनों की है जब राम जी का जन्म हो चुका था, राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। समस्त नगरवासी जन्मोत्सव को देखने के लिए एकत्रित थे। देवता लोग भी, देवतागण भी राम जी के दर्शन करने के लिए तरह तरह के भेष बना करके पहुंच चुके थे। उस समय सूर्य की भी इच्छा हुई कि हम भी राम जी के जन्मोत्सव करते रहें, जन्मोत्सव को देखते रहें, निहारते रहें और उनको उनसे दूर न रहूं, उन्हें लगातार देखता रहूं। तो ऐसे समय में बताया गया है कि मास दिवस के दिवस भय। 1 महीना का पूरा दिन रहा, 1 महीना तक सूर्यास्त नहीं हुआ। सूर्य जो है एक जगह स्थिर हो गया। वो रथ पर सवार सूर्य एक जगह स्थिर हो करके और सूर्य पृथ्वी के सामने रहा। मास दिवस के दिवस भय, मर्म न जाना कोई, और इस मर्म को कोई जाना नहीं। यानी कि जब राम जी का जन्म हुआ था, उस समय जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो पूरा 1 महीना का एक दिन हुआ था। रथ सहित रवि था कहीं, निशा कवन विधि होए। सर्वत्र त्राही त्राही मची थी कि किस तरह से रात हो जाए। तो बच्चों, ये जो ज्ञान हमें है आस्था पर आधारित है, हमारी कल्पना पर आधारित है, संस्कृति पर आधारित है। मानवता इससे सुरक्षित रहती है। इस ज्ञान की भी हमें परम आवश्यकता है। लेकिन विज्ञान में ऐसे इस प्रकार के ज्ञान का अध्ययन नहीं किया जाता है। विज्ञान में साफ वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि 24 घंटा में 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है। इस तरह से बहुत सारे ज्ञान हैं, लेकिन वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, उतना हम ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना चाहते हैं। लेकिन दोनों प्रकार के ज्ञान की हमें आवश्यकता है। फिलहाल हमें विज्ञान शब्द को समझना है, विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान जो है प्रयोगों के आधार पर प्राप्त ज्ञान, जो ज्ञान प्रयोग के कसौटी पर खरा उतरे, उसी ज्ञान को हम विशेष ज्ञान कहेंगे। तो अब सवाल उठता है कि हमें जल का विशेष ज्ञान करना है, जल पर प्रयोग करके विशेष ज्ञान करना है, हवा पर प्रयोग करके विशेष ज्ञान प्राप्त करना है, लकड़ी पर प्रयोग करके विशेष ज्ञान प्राप्त करना है, लोहा पर प्रयोग करके विशेष ज्ञान करना है, वगैरह वगैरह जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थों पर प्रयोग करके हमें निष्कर्ष निकालना है। उस निष्कर्ष को ही हम विशेष ज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ के बारे में निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त की जाती है। अब सवाल उठता है कि यह तो क्लियर हो चुका कि रसायन विज्ञान में पदार्थ के बारे में अध्ययन किया जाता है, पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो पदार्थ के बारे में क्या जानकारी प्राप्त किया जाता है? तो निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त की जाती है रसायन विज्ञान के अंतर्गत। पदार्थ के गुण के बारे में, आखिर क्यों ना पदार्थ बड़े उपयोगी होते हैं। हम रोजाना की दिनचर्या में पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं।
भोजन के रूप में करते हैं, आवास के रूप में करते हैं, वस्त्र के रूप में करते हैं, चिकित्सा के रूप में विभिन्न प्रकार के जो औषधियाँ हैं वे सब के सब रासायनिक पदार्थ हैं। कृषि के क्षेत्र में जितने भी उर्वरक हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, सब के सब रासायनिक पदार्थ हैं। उनका गुणों का अध्ययन हम करते हैं, क्योंकि पदार्थ उपयोगी होते हैं, पदार्थ में कुछ गुण होता है और गुण के कारण पदार्थ क्या होता है, उपयोगी होता है। यानी कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ के गुण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद रसायन विज्ञान में पदार्थ के संगठन के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि कोई भी पदार्थ के संगठन क्या है, उसके बनाने वाले जो कण हैं, पार्टिकल है, कौन कौन है, किसी पदार्थ के कंपोजिशन क्या है। हम विशेष जानकारी पदार्थ के संगठन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इस बिंदु पर हम विशेष जानकारी जब हम पढ़ाने लगेंगे, बताने लगेंगे, हमारा वीडियो आएगा ये पदार्थ के बारे में, पदार्थ की संरचना के बारे में, उसमें मैं विशेष दूंगा। आप जान लीजिए कि रसायन विज्ञान में पदार्थ के संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है कि वो पदार्थ बना है तो किन किन कणों से मिलकर बना है। इसके बाद जो है पदार्थ की संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पदार्थ के फॉर्मेट करने वाले जो पार्टिकल हैं, उसके जो अवयवी कण हैं, उन अवयवी कणों का एक दूसरे से संबंध क्या है, कैसे जुड़े हैं एक दूसरे से, इसकी जानकारी भी हम करते हैं। क्या रसायन विज्ञान में पदार्थ की संरचना के बारे में, यानी कि पदार्थ के ज्योमेट्री क्या है, और इसके बाद जो है चौथे प्रकार की जो जानकारी प्राप्त करते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत, वो है पदार्थों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन तथा परिवर्तन के क्रिया विधि। मनुष्य बहुत महत्वाकांक्षी रहा है, वो चाहता है कि किसी भी पदार्थ से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए, जिसके कारण वो पदार्थों में छेड़छाड़ करते रहता है, एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ में परिवर्तन करते रहता है, परिवर्तित करते रहता है पदार्थ को। अब परिवर्तन होता है किस बेस पर, कैसे होती है, उसकी क्रिया विधि क्या है, सारा जानकारी हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान जब भी पढ़ो, चाहे किसी भी क्लास के रसायन विज्ञान को पलटो खोलो, किसी भी चैप्टर को निकालो, किसी भी यूनिट को निकालो, किसी भी टॉपिक को निकालो, बस या तो आप पढ़ रहे होते हैं पदार्थ के गुण के बारे में, आप पढ़ रहे होते हैं पदार्थ के संगठन के बारे में, आप पढ़ रहे होते हैं पदार्थ के संरचना के बारे में, या आप पढ़ते हैं पदार्थों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के बारे में तथा परिवर्तनों के क्रिया विधि के बारे में। तो बच्चों, कुल मिलाकर रसायन विज्ञान में पदार्थों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त किया जाता है, इसलिए रसायन विज्ञान को पदार्थों का विज्ञान भी कहा जाता है। रसायन विज्ञान को पदार्थों का विज्ञान कहा जाता है। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं, सभी पदार्थों का अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, ताकि मैं आपसे सजेस्ट हो सकूं और आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो नई ऊर्जा के साथ बनाता रहूं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है
तो वीडियो को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाला जो नया नोटिफिकेशन है आप तक डायरेक्ट पहुंचता रहे, आप लाभान्वित होते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, फिर मिलेंगे।